नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। ओवैसी की पार्टी AIMIM का कहना है कि दो अगर लड़ेंगे तो तीसरे को फायदा होगा, और इसका मतलब यह है कि उनका कहना है कि हमें राजद को नहीं हराना है, हमें कांग्रेस को नहीं हराना है, बल्कि हमें बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ना है। और क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं दीपक शर्मा। सर, ये किस तरफ संकेत दे रहे हैं? पूरा संकेत, खुलकर संकेत दे दिया है AIMIM ने। जो असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने आज खुलकर संकेत दे दिया कि वे इंटरेस्टेड हैं, वे इच्छुक हैं, दिलचस्पी रखते हैं महागठबंधन में आने की, और वे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन राजद की पार्टी ही ने तो उनकी विधायक ले रखी है। राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। भले ही राजद ने 4 विधायकों को तोड़ लिया हो AIMIM के, लेकिन देखिए आज फिर से AIMIM के प्रवक्ता हैं आदिल हसन। आदिल हसन ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हम एक साथ आएं, हम चाहते हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है, NDA की सरकार है, उसको हटाएं। हमारी कुछ मांगे हैं, अगर हमारी मांगों पर सहमति बन जाती है तो हम महागठबंधन में आने के लिए तैयार हैं कि सीमांचल को विशेष पैकेज दिया जाए और हमारे सीमांचल के लोगों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि AIMIM को पता है कि उनकी सीटें अगर आएंगी तो सीमांचल से ही आएंगी। अब तो सवाल यह उठ रहा है कि जैसे इन्होंने एक तरफ से हिंट दे दिया कि भाई तेजस्वी जी, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये सीट कहाँ से लाएंगे तेजस्वी यादव? इतना सीट अभी इतने ही गठबंधन में इतना दिक्कत है, ये सीट कहाँ से ला के देंगे? नहीं तो देखिए, सीट लाने की बात तो अलग है। पहले ये है कि सीटें तो हो जाती हैं मैनेज, अगर प्रोबेबिलिटी हो जीतने की ज़्यादा तो ठीक है। सीटें तो अगर 243 सीटें हैं और सारी सीटें जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाए, तब तो फिर सीटें निकल ही जाएंगी ना। अभी तो दिक्कत यह है कि लग रहा है कि ठीक है, हम इतनी सीटों पर जीतेंगे, लड़ेंगे तो इतना जीतेंगे, इतनी सीटों पर लड़ेंगे तो इतना जीतेंगे। लेकिन अगर ये हो कि नहीं, हम जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं उसका अधिकांश जीत सकते हैं, तो वो तो महागठबंधन में बातचीत से रास्ता उसका निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि AIMIM क्या कह रहा है। AIMIM कह रहा है कि देखिए, हम UPA सरकार का हिस्सा रह चुके हैं, हम तेलंगाना में कांग्रेस हमारा सम्मान करती है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ हमारे कई विधायक हैं, तो वहाँ हमारी पार्टी का सम्मान करती है कांग्रेस। तो जब हम UPA का हिस्सा रह चुके हैं, जब हम तेलंगाना में कांग्रेस हमारा सम्मान करती है, हमारे कई विधायक हैं, मुझे लगता है कि 6 से ज़्यादा विधायक हैं AIMIM के, लगभग 6 के आसपास, उससे कुछ ज़्यादा एक तो बिहार में हम क्यों नहीं गठबंधन का हिस्सा हो सकते? जब हम UPA सरकार चलाने में सहयोग दे सकते हैं, तो हम बिहार में गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते? और अगर आप हमें गठबंधन में शामिल नहीं कीजिएगा तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान महागठबंधन को होगा, और इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा होगा NDA को। तो आइए हम साथ मिलकर लड़ते हैं। और यह बड़ा ऑफर, देखिए, यह बड़ा ऑफर देकर AIMIM ने महागठबंधन को मुसीबत में डाल दिया है। अब आप पूछिएगा कि महागठबंधन को कैसे मुसीबत में डाल दिया? जी, महागठबंधन को इसलिए मुसीबत में डाल दिया है क्योंकि महागठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता, RJD के नेता लगातार यह कह रहे थे कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की B टीम है, और वे यहाँ इसलिए आ रहे हैं ताकि वोट बढ़ जाए मुसलमानों का और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, NDA की सरकार बन जाए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ने आते हैं। अब ओवैसी ने मास्टर गेम खेल दिया है। ओवैसी ने कह दिया है कि हम जो है, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन ने कह दिया है कि हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोटों के बिखराव का फ़ायदा न मिले, हम तो महागठबंधन में आना चाहते हैं। देखिए, यही लोग हमको नहीं आने दे रहा है। अब समझिए कि कितना बड़ा गेम प्लान ओवैसी ने हैदराबाद से बैठे बैठे चल दिया, और AIMIM में जो ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं वही होता है। कोई प्रवक्ता अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता है। अगर आदिल हसन कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ओवैसी ने उनको बोलने का इशारा किया है, तब वे बोल रहे हैं। अब सोचिए ओवैसी ने कितना बड़ा तिकड़म कर दिया। अब ओवैसी कह रहे हैं कि अगर हम 2 लोग लड़ेंगे तो तीसरे को फ़ायदा हो जाएगा। मतलब ओवैसी की पार्टी और महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस, अगर आपस में लड़ती है किसी सीट पर, तो निश्चित रूप से वहाँ NDA का उम्मीदवार
जीत जाएगा। लेकिन अगर समीकरण की बात करें तो इसका फायदा न मिले एनडीए को, इसलिए आप हमें महागठबंधन में ले लीजिए। अब इसका क्या परिणाम होगा बताते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि तेजस्वी यादव नहीं लेने जा रहा है एआईएमआईएम को इतनी आसानी से। अब जब तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को नहीं लेने जा रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे, विक्टिम प्ले करेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखिए हम तो, ये लोग हमको बी टीम कहते हैं, हम तो हाथ बढ़ाए दोस्ती का, इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ईगो में, अहंकार में, और अहंकार छोड़ नहीं रहे हैं। और देखिए वोटों का बिखराव कौन कर रहा है? हम तो बोल रहे थे कि भाई हमको ले लो साथ में, लेकिन इन लोगों ने लिया नहीं। ये लोग मुस्लिम को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं। और ये जो मास्टर गेम है, इसके बाद मुस्लिम मतों में बिखराव नहीं होगा। मुस्लिम मत एक साइडेड मुस्लिम मत वन साइडेड जाएंगे ओवैसी की तरफ, क्योंकि सबको लगे कि ये तो बोल रहे थे ओवैसी साहब कि हाँ हमको ले लो, इनको लिया नहीं, बहुत गलत। बिहार में मुस्लिम और यादव कहीं ना कहीं लालू पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो कहाँ से आ गई 5 सीट? अगर लालू पर ज़्यादा भरोसा करते हैं मुसलमान और तेजस्वी यादव पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो कैसे 5 सीटें एआईएमआईएम जीत गया? कहाँ से जीत गया? क्यों नहीं? और कितनी 5 सीटें तो जीत गया, और कई सारी सीटों पर 2 नंबर 3 नंबर आ गया। कहाँ से? वो क्यों मुसलमानों ने वोट दे दी? क्या कोई हिंदू ओवैसी की पार्टी को वोट करता है? क्या कोई हिंदू वोट नहीं करता है। उनकी जो अब तो राष्ट्रवादी छवि थोड़ी बनी है, इस बार ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने जिस तरह से भारत का मजबूती से पक्ष रखा, उसके बाद उनकी छवि थोड़ी राष्ट्रवादी छवि बनी है, सेक्युलर छवि बनी है। नहीं तो इससे पहले तो राष्ट्रवादी छवि नहीं थी, उनकी तो कट्टर छवि थी। तो ऐसे में तो हिंदू वोट मिल नहीं पाते थे और सिर्फ मुसलमान ही वोट करते थे। तो अगर मुसलमान ओवैसी की नहीं सुन रहे थे बिहार में, तो कैसे 5 विधायक बन गई ये पार्टी, 5 विधायकों वाली पार्टी बन गई, और कैसे कई सीटों पर 2 नंबर और 3 नंबर आ गए। तो निश्चित रूप से इस पिछली बार के विधानसभा चुनाव में, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए बिहार में, उसमें यह साफ हो गया कि बिहार का मुसलमान पूरी गंभीरता से ओवैसी की पार्टी को ले रहा है और ओवैसी की बातों को सुन रहा है। और ओवैसी को भी यह समझ में आ रहा है कि बिहार की जो धरती है, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए उपजाऊ है। ऐसी स्थिति में अब ओवैसी ने मास्टर प्लान चला है। ये जो आपको बयान लग रहा होगा एक, ये बयान नहीं है, इस बयान का बहुत दूरगामी असर होगा, बहुत दूर तक असर होगा। अब ओवैसी यही बात हर सभा में बोलेंगे, ऐसी यही बात अब हर जगह जाएंगे और बोलेंगे कि देखिए हम तो आना चाहते थे, इन लोगों ने अहंकार में नहीं लिया, ये मुसलमानों को कमज़ोर समझते हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये तो फिर नुकसान महागठबंधन को भी पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं लेते हैं तो अब तो नुकसान हो जाएगा। इस एनडीए का बल्ले बल्ले, अब तो एनडीए की बल्ले बल्ले छोड़िए, लेकिन नुकसान तो हो जाएगा। सवाल यह उठ रहा है फिर तो मुस्लिम का जो वोट बैंक है ये तो 2 भाग में और बढ़ जाएगा, तो फिर एनडीए को तो इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा, और वो यही तो वैसे बोलेंगे कि ये जो फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार तेजस्वी यादव हैं। उन्होंने नहीं लिया, हम तो आना चाहते थे। तो उस समय क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? तो निश्चित रूप से ये मास्टर प्लान चल दिया है ओवैसी ने, और अब इसकी काट तेजस्वी यादव कैसे ढूंढते हैं या देखना होगा। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन कर देंगे? तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।